अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर के फर्जंद भगीरथ के खिलाफ मामले की जांच के दिए अहकामात। डीजीपी को मामले की मुकम्मल जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की दी हिदायत। तलबा रियासती हुकूमत की फराहम करदा फलाही स्कीमों से इस्तेफादा करके मेहनत से पढ़ाई करके नाम रोशन करे। वरंगल जिले में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका प्रोग्राम के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से रियासती वजीर कोंडा सुरेखा का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत कराई दर्ज। हैदराबाद में मुनक्किदा जलसे में कांग्रेस के खिलाफ वज़ीर आज़म के बयानात पर इनके खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। बंडी साहिब भगीरथ केस में एसआईटी का क़याम केस को दफन करने के मुतरादिफ है। शिकायत आए 4 दिन गुजर जाने के बावजूद क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई? साबिक़ वज़ीर हरीश राव का मीडिया से खिताब। बालकुंड हल्के के तमाम मंडल्स में धान की खरीदारी सुस्त रफ्तारी से जारी। मोरताड़ में किसानों के एहतजाजी प्रोग्राम से साबिक़ वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का खिताब। महबूबनगर में खौफनाक सड़क हादसा, कार और मोटरसाइकिल के तसादुम में 5 अफराद हलाक। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौर ने अस्पताल पहुंचकर हादसे में जाबाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात करके दिया पुरसा। वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने सख्त रद्द-ए-अमल का किया इजहार। कहा, नसीहत नहीं हुकूमत की नाकामी के सबूत है। ईरान के साथ जंग उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक जौहरी मसाइल हल नहीं हो जाते। इजराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बी संजय कुमार के बेटे भगीरथ साई के खिलाफ दर्ज मामले की फौरी जांच शुरू करने के लिए पुलिस के डायरेक्टर जनरल डीजीपी सीवी आनंद को हिदायत जारी की है। सरकारी बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने 8 मई को शिकायत मौसूल होने के बावजूद कार्रवाई में ताखिर पर डीजीपी से सवाल किया। पुलिस सरबराह ने उन्हें मामले की तफसीली जानकारी दी और बताया कि वज़ीर आज़म मोदी के हैदराबाद दौरे के दौरान पुलिस फोर्स को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजामात में तैनात किया गया था। वज़ीर आला ने डीजीपी को मामले की मुकम्मल जांच के लिए खुसूसी टीम तश्कील देने की हिदायत दी। वाज़ेह है कि एक नाबालिग लड़की के अहले खाना के इल्जामात के बाद भगीरथ साई के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इधर भगीरथ साई ने करीमनगर में एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई जिसमें लड़की के खानदान पर जबरन रकम वसूल करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया। रियासती वजीर बराए जंगलात व औक़ाफ़ कोंडा सुरेखा ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से तालीम और तिब की सहूलियात फराहम करने वाली फलाही स्कीमों से भरपूर इस्तेफादा करते हुए मेहनत से पढ़ाई करके ज़िंदगी की बुलंदियों को छूना चाहिए। वरंगल के असुगट्टा में वाक़े एक कन्वेंशन हॉल में प्रजा पालना प्रगति प्रणालिका के तहत महकमे तालीम की जानिब से 26वें साल में 10वीं जमात और इंटर के इम्तहानात में आला नंबर हासिल करने वाले तलबा और निहायती कम उम्री में शतरंज के आलमी चैंपियन बनने वाले खिलाड़ी कोंडा श्री अंश के एजाज में जिला कलेक्टर की सदारत में तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, वरंगल के रुकने पार्लिमान कड़ियम काव्या, कॉरपोरेशन चेयरमैन वेंकट रेड्डी, जिला कलेक्टर सत्या शारदा देवी, जिला आला हुकाम और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने खिताब करते हुए कहा कि तलबा रियासती हुकूमत की फराहम करदा फलाही स्कीमों का भरपूर फायदा उठाते हुए मेहनत से पढ़ाई करके बुलंद मुकाम हासिल करे और अपने वालिदैन, असातिज़ा और अपने इलाके का नाम रोशन करे।
मोहम्मद अजहरुद्दीन वजीर अक़लियती बहबूद तेलंगाना स्टेट ने जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में 10 यौमी दीनी इस्लामी मालूमाती कोर्स का इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि औरत जीनत और काबिल एहतराम है, इनको तालीम व तरबियत देना बेहद ज़रूरी है। हर शोबे में लड़कियों ने सबकत हासिल की है। लड़कियों में नज़्म व नक्श और कोई भी काम को पूरी दिलचस्पी से करने की सलाहियत होती है। एक लड़की की तालीम एक ख़ानदान की तालीम है। लड़कियों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, जिसके लिए जामिअतुल मोमिनात में 10 यौमी दीनी इस्लामी मालूमात कोर्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जो मुस्तहसन पाल है। आज मुआशरे में देखा जाता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां तालीम हासिल करने में आगे रहती है। जामिअतुल मोमिनात में देखा जा रहा कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से कसीर तादाद में लड़कियां तालीम हासिल कर रही, जिसको देखकर बहुत खुशी महसूस हुई। उन्होंने तालिबात को नसीहत करते हुए कहा कि मैं ये कहना चाहूँगा कि दीनी तालीम आला से आला हासिल करे, और लेकिन इसके साथ दुनियावी तालीम और अंग्रेजी तालीम भी सीखे, क्योंकि बैरून मालिक में आपको अंग्रेजी का बोलना और उसको समझना ज़रूरी हो जाएगा। लड़कियां अपने आप को कमज़ोर ना समझे। लड़कियां भी बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो सकती है, यहाँ तक कि वो मिनिस्टर भी बन सकती है। इस मौके पर अल्लामा डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन खान बंदा नवाजी, डॉक्टर मुफ्ती मस्तान अली कादरी बानी व नाजिम आला जामिअतुल मोमिनात ने भी खिताब किया। इस तकरीब में हजरत अल्लामा सैयद शाह महमूद रिजवी अल कादरी, मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन सदर मुफ्ती जामिअतुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी के अलावा दीगर मौजूद थे। जामिअतुल मोमिनात के इस इदारे में आके, और मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था यहाँ पे इतना बड़ा इदारा है, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। 1991 से इदारा चल रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ये बने, और लड़कियों के लिए है, और लड़कियाँ एकदम बहुत सीरियस काम करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं। और मैं देखा बहुत अच्छी तरह से एकदम काफ़ी डिसिप्लिन में था, और जितने भी लोग इस इदारे को चला रहे हो 91 से लेके अब तक, मैं सबको दाद देता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा काम करें, और इतना इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो पढ़ाना, जो तालीम देना किसी को, एक बहुत बड़ी कामयाबी है लोगों के लिए, और हमारी कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छी कामयाबी है। और मैं यही कहता हूँ कि जितने भी लड़कियाँ हैं कि अच्छा पढ़ें और आगे बढ़ें, और अच्छे मेरे ख्याल में इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा सीख के यहाँ से जाएंगे। और तेलंगाना हुकूमत के मुशीर वी हनुमंत राव ने पीर के रोज़ कहा कि उन्होंने हाल ही में हैदराबाद में मुनक्किदा एक अवामी जलसे के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ किए गए बयानात के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गांधी भवन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए हनुमंत राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म ने कांग्रेस को मुसलमानों और मानवाजों की पार्टी करार देकर इश्तियाल अंगेज और बदनीयती पर मबनी तबसरे किए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मुसलमान हिंदुस्तानी समाज का हिस्सा नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि मुस्लिम बरादरी ने मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया था। हनुमंत राव ने वज़ीर-ए-आज़म पर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी आरएसएस की हिदायत के मुताबिक काम कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पसमानदा तबकात के तईं वज़ीर-ए-आज़म के मुकाबले में ज्यादा संजीदगी और खुलूस का मुजाहरा किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण से अपील की कि वो मदाखलत करे और वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क भर में पसमानदा तबकात की ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी कराने के लिए आमदा करे। हनुमंत राव ने कहा कि अगर मरदमशुमारी में पसमानदा तबकात और दीगर पसमानदा तबकात की अलहदगी गिनती का कोई इंतजाम नहीं किया जाता, तो इन तबकात को मरदमशुमारी के अमल में हिस्सा लेने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म पसमानदा तबकात को धोखा दे रहे हैं और तकरीबन 7 करोड़ पसमानदा अफराद के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी अंबानी और अडानी जैसे बड़े सनतकारों के मफादात के हक़ में होती है, जबकि कमज़ोर और महरूम तबकात की फलाह व बहबूद को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ఇందిరా గాంధీని అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రాణాలు తీసిర్రు. ఇది ఎంతవరకు ఇది పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేసినా నేను తప్పనిసరిగా చెప్తున్నాను డీజీపీ గారికి, అదేవిధంగా కమిషనర్ గారికి. నేను ఆల్రెడీ అంబర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్, అదేవిధంగా డీసీపీ కూడా ఇచ్చిన, ఏసీపీకి ఇచ్చిన, తప్పనిసరిగా దీని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయకపోతే
తప్పనిసరిగా యావత్ తెలంగాణలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా, తెలంగాణనే కాదు, ఇంత పెద్ద అబద్ధాలు చెప్పి మా పార్టీ మీద నేరాన్ని మోపుతూ అసలు సంగతి పక్కకు పెడతావు, కొత్త కొత్త మాటలు చెప్తావు. सीनियर कांग्रेस लीडर और तेलंगाना पसमानदा तबकात बहबूद महकमे के मुशीर वी हनुमंत राव ने कांग्रेस के खिलाफ इश्तियाल आंगेज तबसरा करने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ अंबरपेट पुलिस स्टेशन में पीर को शिकायत दर्ज कराई। राव ने हैदराबाद में वज़ीर-ए-आज़म के उस बयान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें उन्होंने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी करार दिया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तबसरा इश्तियाल अंगेज था और समाजी इंतशार पैदा करने के मकसद से किया गया था। इस मौके पर राव ने अंबरपेट के स्टेशन हाउस ऑफिसर किरण कुमार से मुलाकात की और इस बयान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि मुल्क में समाजी अमानगी को खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फायज हो। कांग्रेस लीडर और पार्टी कारकुनों ने भी इस तबसरे पर बेचैनी जाहिर करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों को जमहूरी इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी हम आहंगी बरकरार रखने की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की कि शिकायत की गहराई से जांच की जाए और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। कांग्रेस सेक्रेटरी श्रीकांत गौरना के कॉरपोरेटर उम्मीदवार राम मोहन और कई दीगर लीडर शिकायत दर्ज कराए जाने के वक्त मौजूद थे। तेलंगाना के मुंगेर लोकसभा हल्के से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने पीर के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हैदराबाद के दौरे के दौरान सियासी बयानबाजी की, जबकि उन्होंने पहले ये यकीन दहानी कराई थी कि वो सियासत पर बात नहीं करेंगे। कांग्रेस एमपी ने आज एक वीडियो में कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सिर्फ तेलंगाना से मुतालिक ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल के हल के लिए मरकज़ से ताउन की दरख्वास्त की थी। उन्होंने ये भी बताया कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों में वज़ीर आला ने कई मौक़ों पर वज़ीर-ए-आज़म और मरकज़ी वज़रा से मुलाकातें की और रियासत के मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए याददाश्तें पेश की। रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म के हैदराबाद में दिए गए बयान का हवाला देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ने तरक्याती मसाइल से हटकर सियासी तबसरे किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने वज़ीर-ए-आज़म से दरख्वास्त की थी कि तेलंगाना की तरक्की के लिए इतना ही ताउन फराहम किया जाए जितना कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे इक़्तिदार में गुजरात को मिला था। उन्होंने इसे सितम ज़रफ़ी करार देते हुए कहा कि मोदी ने मुबैना तौर पर यह कहा कि अगर कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की तरह की मदद दी जाती तो तेलंगाना को मौजूदा इमदाद का निस्फ़ भी ना मिलता। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई मोतबर कौमी इदारे सिर्फ इसी वक्त कायम हुए थे जब मरकज़ में कांग्रेस की हुकूमत थी। సాధించాలనుకుంటే తెలంగాణ కోసం ఏదంటే నాతోటి కలువు అప్పుడే సాధ్యమైద్దని చెప్పకనే చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ గారు. అంటే అర్థమైంది, భారతదేశంలో ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఉండొద్దు, ఏ ప్రతిపక్ష పార్టీలో ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు కూడా ఉండొద్దు, ఉంటే నాతోటి ఉండాలి, లేదంటే వాళ్లకు డెవలప్మెంట్ జరగదు. అంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఉంటే తప్ప ఈ దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పేది ఏంటంటే బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తేనే అభివృద్ధి, లేకపోతే అభివృద్ధి లేదని చెప్పడం జరిగింది. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా మోడీ గారు మీరు గతంలో కూడా ఎప్పుడైతే మీరు తెలంగాణ అంశాల గురించి 2 సార్లు మాట్లాడినప్పుడు తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికిచ్చిరని చెప్పింది మీరే. అంటే మీకు తెలంగాణ మీద ఉన్నటువంటి తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ మీద కానీ తెలంగాణ ఆవిర్భావం మీద కానీ मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय के बेटे बंडी साहिब अगरित पर एक नाबालिग बच्ची से जिनसी ज्यादती की कोशिश के मामले में हैदराबाद शहर के पेट बशीराबाद पुलिस स्टेशन में पोक्सो बच्चों को जिनसी जराइम से तहफ़्फ़ुज़ केस दर्ज किया गया, जबकि तहक़ीक़ात के लिए हुकूमत ने SIT भी तश्कील दे दी है। इस पस मंज़र में हुकूमत के रवैये पर साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। इस सिलसिले में हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बंडी साहिब अगरित के मामले में SIT का क़याम ही दरअसल केस को दफन करना है, जबकि सरीहन शिकायत मौजूद है। इस मामले में SIT क्यों और शिकायत आए 4 दिन गुजर चुके हैं, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि हमारे BRS रहनुमा कृष्णक और बालू ने रीट्वीट किए तो रात 1:20
बजे आकर उन्हें उठा लिया गया। उन्होंने न कोई रेप किया न कत्ल, बस एक्स पर रीट्वीट किया था। इस पर रात 1 बजे घर जाकर बीआरएस कारकुनों को गिरफ्तार करके मुकदमात पर मुकदमात बना दिए गए। पीटी वारंट लगाकर बगैर जमानत के अंदर डाल दिया, लेकिन रेवंत रेड्डी 4 दिन गुजरने के बावजूद एक रेप केस में शिकायत आने पर अब तक गिरफ्तार नहीं कर सके, जिससे इनकी मिली भगत वाली सियासत बेनकाब हो गई है। తిరుగాచే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు. లీగల్ ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ఇంకోటి ఉంటుంది. నా డౌట్ ఇవాళ ఏంటంటే పార్లమెంట్ ఎన్నికలు రాగానే అప్పుడు సిట్ వేసిండు కదా, ఏది టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్ లీకులు వస్తాయి. ఇట్లా అయిందట అట్లా అయిందట, సినిమా యాక్టర్లు అయిందని. మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కాగానే తప్పు సినిమా యాక్టర్లు ఎవరిది ట్యాప్ కాలేదు అని మళ్ళీ ప్రభుత్వమే చెప్పింది. మళ్ళా మొన్న సర్పంచ్ ఎన్నికలు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు రాగానే మళ్ళీ సిట్టు లీకులన్నీ వచ్చినాయి. అలేవో మొన్న ఎలక్షన్లు అయిపోయినాయి, బంద్ అయింది. ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారిని కాపాడడానికి ఇవాళ పొద్దుకో రేపో మళ్ళీ లీకులు ఇస్తారు. ఇట్లా అయిందట అట్లా అయిందట, ఇందులో A1 ఈయనట, A2 ఈయనట, ఆయన పేరు పెట్టిరట, ఈయన పేరు పెట్టిరట అని రేవంత్ రెడ్డి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడు వాడుకుంటాడు దీన్ని. లీక్ మాస్టర్. మళ్ళీ ఇవాళ రేపో లీకులు ఇస్తాడు. ఇక లీకులు ఇచ్చి చర్చ పక్కదారి పట్టాలి. అసలు విషయం ప్రజలు మాట్లాడుకోవద్దు. ఎలక్షన్లు రాగానే లీకులు యాదికొస్తాయి. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం డిఫెన్స్ లో పడంగానే లీకులు గుర్తొస్తాయి. లేదు ఏదన్నా ఒక అంశాన్ని దారి తప్పియాలి, విషయాన్ని చర్చ పక్కదారి పట్టాలనగానే లీకులు. సినిమా ఏదో టీవీ సీరియల్ నడిపినట్టు 2.5 ఏళ్ళ. साबिक वजीर व रुकन असम्बली बालकुंडा वेमला प्रशांत रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर किसानों को दरपेश मसाइल को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बालकुंडा हल्के के तमाम मंडल्स में धान की खरीदारी सुस्त रफ्तारी से जारी है और किसानों को गुज़िश्ता 1 माह से अपनी फसल फरोख्त करने में मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हल्के के कई खरीदारी मराकज़ का ज़ाती तौर पर दौरा करते हुए जायजा हासिल किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत पर दबाव डालने के लिए मोरताड़ में किसानों का एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा और किसान बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने एहतजाजी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाया। इस एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करते हुए वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि धान की खरीदारी में 20 दिन के लिए जानबूझकर ताखिर करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मराकज़ खोलने में 15 दिन, बारदाना वसूल करने में 1 हफ्ता और कांटा लगाने में 1 हफ्ता लग जाएगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि राइस मिल हुकूमत पर राज कर रहे और रियायत के नाम पर 40 किलोग्राम 12.5 किलोग्राम फी कुंटल के एवज 5 किलो इजाफी धान लूट रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक़ा बीआरएस के दौर में यह सिर्फ 1.5 किलोग्राम था। एमएलए प्रशांत रेड्डी ने अपने गुस्से का इजहार उस वक्त किया जब उन्होंने किसानों के मसाइल के बारे में बात करने के लिए जिला कलेक्टर को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया और जवाब देने का भी वक्त नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा है, धान की खरीदारी में तेजी लाई जाए, धान की नकलो हमल के लिए लॉरियों की तादाद में इजाफा किया जाए, बारदाना की कमी को पूरा किया जाए, किल्लत को कम किया जाए और लकड़ी को पुराने तरीके से इकट्ठा किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीआरएस पार्टी किसानों के हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है और जब तक कांग्रेस हुकूमत अपनी गर्दन झुकाकर किसानों को इंसाफ नहीं देती तब तक वो आराम नहीं करेंगे, जिसकी एक कड़ी के तौर पर सुबह 10 बजे बालकुंडा हल्के असम्बली के मोरताड़ मंडल मुस्तकर में हुकूमती मौक़ूफ़ के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साबिक़ वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर जिले के बालाकुंडा के मुकाम पर स्पोर्ट्स बाइक और कार की टक्कर के हादसे में जाबाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात करके उन्हें पुरसा दिया। हादसे में जख्मी होने वालों से बातचीत करके उनकी हौसला अफजाई की और मुतासरीन को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए डॉक्टर्स को हिदायत दी। उन्होंने ज़रूरी इक़दाम करने की पुलिस हुक्काम से दरख्वास्त की ताकि आइंदा इस तरह के हादसात पेश न आए। वाज़ेह है कि महबूब नगर जिला मुस्तकर में पिस्ता हाउस बाईपास रोड पर इतवार की दरमियानी शब एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया। बालाकुंडा के करीब स्पोर्ट्स बाइक और कार एक दूसरे से टकरा गए। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अफराद और कार में सवार 3 अफराद हलाक हो गए थे।
عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا حکومت کا بنیادی مقصد ہے، یہ بات بھینسہ ڈویژن کے سب کلکٹر اجمیرا سنکت کمار نے کہی۔ پیر کے روز بھینسہ سب کلکٹر دفتر میں منعقدہ ڈویژن سطح کے پرجاوانی پروگرام میں انہوں نے خود شرکت کرتے ہوئے عوام سے درخواستیں وصول کی۔ اس موقع پر مجموعی طور پر 5 درخواستیں موصول ہونے کی اطلاع حکام نے دی۔ مختلف مسائل سے متعلق موصولہ درخواستوں کا جائزہ لیتے ہوئے سب کلکٹر نے متعلقہ محکمہ جات کے افسران کو ہدایت دی کہ ہر درخواست کا باریک بینی سے جائزہ لے کر فوری طور پر مسائل کا حل یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے افسران کو تاکید کی کہ عوام کی جانب سے موصول ہونے والی شکایت اور درخواستوں پر کسی قسم کی لاپرواہی نہ برتی جائے اور مقررہ مدت کے اندر کارروائی مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ سب کلکٹر نے کہا کہ عوام تک سرکاری خدمات کو مزید مؤثر انداز میں پہنچانے کے مقصد سے منعقد کیے جانے والے پرجاوانی پروگرام کو افسران سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ کامیاب بنائیں۔ اس پروگرام میں مختلف محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ گورنمنٹ ڈگری کالج تانڈور ضلع وقار آباد میں پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے تحت ایجوکیشن ویک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کا آغاز 11 مئی 2026 سے کیا گیا جو 17 مئی 2026 تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر کالج کے مختلف تعلیمی، ثقافتی اور شعور بیداری پروگرام منعقد کیے گئے جن میں طلباء نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ پروگرام کے دوران طلباء کو اعلیٰ تعلیم، ای لرننگ، انفراسٹرکچر کی ترقی اور مستقبل کے تعلیمی و روزگار کے موقع کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ لیکچررز نے طلباء کو یہ بھی بتایا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے DEET آن لائن پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا جس کے ذریعے طلباء اپنی ڈگری مکمل کرنے کے بعد آن لائن جاب سرچ کر سکتے ہیں جبکہ مختلف کمپنیوں میں پلیسمنٹ اور ٹریننگ کے موقع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر کالج میں تعلیمی سال 2026 کے داخلوں کا آغاز کا بھی اعلان کیا گیا۔ ریاست اور ملک بھر میں زبردست ہلچل پیدا کرنے والے نابالغ لڑکی کی عصمت ریزی کے ملزم بنڈی بھگیرت کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے محمد اعجاز احمد ببلو کونسلر وارڈ نمبر 11 مجلس بلدیہ چریال نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی مبینہ ناکامی کے باعث عصمت ریزی میں ملوث ملزم ہنوز قانون کی گرفت سے باہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم بنڈی بھگیرت کا ماضی بھی جرائم اور جسمانی ہراسانی کی واقعات سے بھرا ہوا ہے، اس کے باوجود حکومت مناسب کارروائی کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ شکایت کے درج ہونے کے باوجود پولیس کارروائی میں تاخیر کی جا رہی جس کے نتیجے میں انصاف رسانی غیر یقینی کی کیفیت سے متاثر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ چیف منسٹر KCR کے دور حکومت میں خواتین طالبات بالکل محفوظ تھی۔ ذہنی و جسمانی تشدد ہراسانی کے واقعات میں قابل قدر کمی واقع ہوئی تھی، تاہم اقتدار کی تبدیلی کے بعد خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ صدر بلدیہ ارونا اور دوسرے قائدین بھی محمد اعجاز احمد ببلو کونسلر کے ہمراہ موجود تھے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ رکن پارلیمنٹ کریم نگر بنڈی سنجے کمار کے فرزند بنڈی بھگیرت کی جانب سے 17 سالہ نابالغہ لڑکی کی عصمت ریزی کرنے کے خلاف آج بھارت راشٹریہ سمیتی سے وابستہ خواتین قائدین نے تلنگانہ چوک کریم نگر میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں شریک ہو کر سید نعیم الدین سینئر اقلیتی BRS قائد نے اپنے خطاب میں ملزم بنڈی بھگیرت کو فوری گرفتار کرنے اور مجسٹریٹ کے روبرو پیش کرتے ہوئے سخت سزا دلانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزراء کی ماں پر ریاستی حکومت بنڈی بھگیرت کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی جس کی پارٹی شدید مذمت کرتی ہے۔ سید نعیم الدین نے شدید برہمی جتاتے ہوئے حکومت سے استفسار کیا کہ پوکسو قانون صرف غریبوں پر لاگو کرنے کے لیے نافذ کیا گیا ہے، امیر اور سیاسی قائدین کے بچے اس قانون سے محفوظ کر دیے گئے۔ انہوں نے ملزم کی گرفتاری، مظلومات سے انصاف رسانی اور قانون پر مؤثر عمل آوری پر زور دیا اور کہا کہ بنڈی بھگیرت کی گرفتاری تک پارٹی کا احتجاج جاری رہے گا۔ سید نعیم الدین نے اپنے خطاب
के दौरान मरकजी हुकूमत का दावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को झूठा और गुमराहकुन करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्जिम को सख्त सजा दी जाए। कलेक्टर जिला मेदक प्रतिमा सिंह ने मरदमशुमारी 2027 के सिलसिले में कहा कि जामे और दुरुस्त आदाद व शुमार की तश्कील में मरदमशुमारी कलीदी अहमियत रखती है। मेदक में वाक़े रामदास चौराहे से पोस्ट ऑफिस सर्कल तक मरदमशुमारी के पहले मरहले पर मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम में कलेक्टर प्रतिमा सिंह, एडिशनल कलेक्टर नगेश, RDO रमा देवी और म्यूनसिपल चेयरमैन राधिका भूपति राजू के हमरा मैराथन वॉक में शामिल हुई और घर घर जाकर बेदारी पैदा की। उन्होंने अवाम से ताउन की अपील की है। बादिज़ा मरदमशुमारी के टैब्स की रहनुमाई की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने खिताब करते हुए कहा कि कई बरसों बाद भारत में मरदमशुमारी कराई जा रही है। 2021 में मरदमशुमारी होनी थी लेकिन कोविड की वजह से ना हो सकी। आज़ादी के बाद से ये 16वीं मरदमशुमारी है और हमारी रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद ये पहली मरदमशुमारी है। पहली बार मरदमशुमारी डिजिटल तरीके से कराई जा रही। उन्होंने बताया कि खुद शुमारी का तरीका पहली बार मुतारुफ कराते हुए मरदमशुमारी के अमल में एक नए बाब का आगाज किया गया। खुद शुमारी के जरिए आपको अपने खानदान की तफसीलात खुद दर्ज करने का मौका फराहम किया गया है। इसमें 34 सवालात हैं और महज 5 मिनट में खुद शुमारी का अमल किया जा सकता है। जिला कलेक्टर मेदक प्रतिमा सिंह ने कहा कि जिले में धान की खरीदारी का अमल बिला तातुल जारी है ताकि किसानों को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। खरीदारी से मुतालिक तमाम सहूलियात मराकज़ पर दस्तियाब है और नकलो हमल में ताख़ीर न हो, इस सिलसिले में मौसर इक़दामात किए जा रहे। उन्होंने कुलचराम मंडल के सदर मुकाम पर वाक़े फैक्स धान खरीदारी मरकज़ और सत्या साई राइस मिल का मुआयना किया। जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जिले में धान की खरीदारी का अमल बिला रुकावट जारी है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना होने पाए और खरीदारी से मुतालिक तमाम सहूलियात मराकज़ पर मुहैया है। नक़ल अमल में ताख़ीर न होने के लिए सख्त इक़दामात किए जा रहे। उन्होंने कहा कि अनलोडिंग में पैदा होने वाले मसाइल के तदारुक के लिए मील मालिकान को बाहमी हम आहंगी से काम लेना चाहिए। जिला कलेक्टर प्रतिमा सिंह ने आज एडिशनल कलेक्टर नगेश और खरीदारी मरकज़ के मुंतज़मीन के साथ कुलचराम मंडल मुस्तक़र में वाक़े फैक्स खरीदारी मराकज़ का मुआयना किया। DCP सिकंदराबाद रक्षिता कृष्णा मूर्ति ने बताया कि चिलकलगुड़ा व यान कत्ल केस पहले से ही मनसूबाबंद था। लड़की के घर वालों ने मनसूबाबंद तरीके से कत्ल किया। उन्होंने बताया कि लड़की के वालिद, चचा, बहनोई भाई और कजिन भाइयों ने मिलकर यावन को कत्ल किया है। मुल्जिमान में से 2 का गांजा टेस्ट मुस्बित आया। इस केस में जुमला 9 मुल्जिमान के साथ एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि 7 मई की आधी रात को यावन का कत्ल हुआ था। 5 खुसूसी टीमों के जरिए इस केस की तफ्तीश की गई। यावन और चंद्रिका स्कूल के जमाने से दोस्त थे जो पिछले 2 साल से एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे थे। इससे कबल लड़की के घर वालों ने यावन को धमकी दी थी। कत्ल से 5 दिन पहले ही मुल्जिमान ने कत्ल की मनसूबाबंदी कर ली थी। A1 साई किरण लड़की का बहनोई है जो मरकजी मुल्जिम है और कत्ल की मनसूबाबंदी इसी ने की। साई लड़की से शादी करना चाहता था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से एक चाकू, मोबाइल फोन, एक 2 व्हीलर गाड़ी को कब्जे में ले ली और गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान को रिमांड पर भेज दिया गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव
औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.